नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्राम समाज एवं विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आने वाले यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है? बाराबंकी, सोनभद्र, सीतापुर या फिर प्रयागराज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? बताइए दोस्तों, पथरीली भूमि, जलोढ़ भूमि, शुष्क भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मूंगफली की खेती वो शुष्क भूमि पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1999, 2001, 2004 या फिर 2002। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? आगरा, मथुरा, सीतापुर, गाजीपुर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि मथुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई? मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा या फिर लखनऊ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोएडा में खाद्य पार्क की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1987, 1980, 1990, 1991। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई। अगला क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है विभिन्न मौसमों पर दो फसल एक साथ, अन्य फसलों के साथ एक फसल, एक ही साथ दो फसल या फिर एक साथ दो तिलहन फसल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ दो फसल उगाने से है। अगला क्वेश्चन, बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, निजी एजेंसियों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाजार का नियंत्रण जो है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में जमींदारी भू व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ। तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर होगा, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो कि कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश या अवध प्रांत से जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जमींदारों के संरक्षण से, बटाईदारों के संरक्षण से, उपर्युक्त दोनों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑपरेशन बरगा का संबंध बटाईदारों के संरक्षण से है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ड्रिप सिंचाई, सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार या फिर चकबंदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्रिप सिंचाई जो है वो भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार या फिर चकबंदी दोस्तों ये सभी भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब किया गया? तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1948 को, 16 जुलाई 1965 को, 16 जुलाई 1964 को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन 16 जुलाई 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1997-98 में, 1987-88, 1977-78 या फिर 1967-68। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों भारत में बहुफसल कार्यक्रम की शुरुआत 1967-68 से हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो दोस्तों कृषि सेवा केंद्र नामक योजना जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? वर्ष 1971 से 1978 तक, 1978 से 1983 तक, 1979 से 1985 तक या फिर 1978 से 1980 तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 1983 के लिए बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों ये 1978 से 1980 तक ही चली थी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नाथ, हरिओम पवार, स्वामीनाथन या फिर सुबोध राय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्वामीनाथन, यानी कि भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? बागान उद्योग, सूती उद्योग, चीनी उद्योग या फिर शिक्षा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा वो कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं है। बाकी बागान उद्योग, सूती उद्योग और चीनी उद्योग ये सभी उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2002, 2003, 2004, 2005। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन
जो कि 2004 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 16 अगस्त 2007 को, 16 सितंबर 2007 को, 26 नवंबर 2007 को, या फिर 26 दिसंबर 2007 को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 26 नवंबर 2007 को प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1989 में, 1969, 1979 में, या फिर 1959 में। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर नागालैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत नागालैंड राज्य में है। अगले क्वेश्चन, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन, भारत, पूर्वी सोवियत संघ, या फिर क्यूबा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम पूर्वी सोवियत संघ से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गेहूं, धान, आलू, या फिर मक्का। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि धान का उत्पादन एवं क्षेत्रफल संसार में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सहारनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9, 14, 8, या फिर 7। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, या फिर इलाहाबाद। तो दोस्तों बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आंवले के उत्पादन में या आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कानपुर, सहारनपुर, झांसी, या फिर ललितपुर। तो दोस्तों सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।